माय नेम इज़ मयंक योगी एंड आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है चैप्टर 4 आपकी एनसीईआरटी मैथ्स में, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके लीनियर इक्वेशन जो पेयर होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसी को अगर जीरो के इक्वेट कर देते तो वो इक्वेशन बन जाती। तो उसकी जानकारी लेंगे स्पेसिफिक, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक की। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलते हैं, रूट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिएगा, केवल इसमें 2-3 बातें हैं बस। ठीक है, 2-3 बातें, 2-3 टॉपिक में खत्म हो जाएगा चैप्टर। मेनली जो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक, इसी में आपका एक्सरसाइज भी कवर करवा देंगे। तो ये मेनली कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ेंगे आज हम लोग। इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है देखिएगा। अब पॉलिनोमियल, इफ px इज अ पॉलिनोमियल देन px इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोला? अगर px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है और इसको अगर 0 के इक्वेट कर देते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यही क्या बन जाता है बच्चों आपका? यही बन जाती है आपकी इक्वेशन। यही बस सिंपल सी बात है। और आगे बढ़ो। इफ x इक्वल टू j इज x इक्वल टू a इज अ जीरो पॉलिनोमियल देन x इक्वल टू a इज कॉल्ड द रूट ऑफ इक्वेशन। देखिए पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर देते हैं? जीरो। यहां पर इक्वेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे रूट। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर a इस पॉलिनोमियल का 0 है तो यहां पर जो a है उसको रूट बोलेंगे। ठीक है, इक्वेशन के लिए 0 को रूट बोला जाता है और पॉलिनोमियल में 0 को 0 ही बोला जाता है। ठीक है, इक्वेशन के लिए रूट या सॉल्यूशन। इसको जब एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज जस्ट x² - 3x + 2। ठीक है, देखिएगा जैसे यहां पर देखिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे कि पॉलिनोमियल है ना ये, अरे वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो ये कोई पॉलिनोमियल है। अब बस इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन इज दिस। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री वी कैन राइट अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म, ये जो होती है फॉर्म, देखिए इस पे डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये तो आप जानते ही हैं। अगर इसी को इक्वल टू 0 कर देंगे, इसी को इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ वी इक्वल दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर a 0 नहीं हो सकता। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जनरल फॉर्म हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए यहां पर a कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया आपका तो फिर ये तो bx + c बन जाएगा ना, और bx + c क्या है? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, x² + g = 0, a not 0 वेयर abc। ये abc क्या है सब? ये abc तो कोफिशिएंट है। और देयर विल बी 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। हमेशा याद रखिए, मैंने बोला था पॉलिनोमियल में भी जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके उतने ही 0 होंगे। ऐसे जितने डिग्री का इक्वेशन है उसके उतने ही रूट होंगे या सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन है, मतलब जिसका डिग्री 1 है तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा, 1 रूट होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट होंगे, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट होंगे या सॉल्यूशन होंगे। देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये होता है x² + bx + c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें b वाला जो x का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाता है, केवल बचा x² + c, इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब b 0 हो जाता है, और जब b भी प्रेजेंट है आपका और इस तरह से b प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन बनती है उसको क्या बोल देते हैं? अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 टाइप है क्वाड्रेटिक के, प्योर और अफेक्टेड। ठीक है, प्योर में तो b0 होता है, अफेक्टेड में b0 नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, इनको याद कर लीजिएगा।
अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स, केवल और केवल दो ही रूट हो सकते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन टू रूट्स। इफ एल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन एक्स स्क्वायर माइनस of x square plus bx plus c, then x minus alpha is a factor of this quadratic equation. बोला हुआ है कि एल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है, मतलब ये है कि अगर एल्फा को इसमें रख देता हूं मैं तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। ठीक है, अगर ये रूट है तो बच्चों इस कंडीशन में x माइनस एल्फा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब आप लोग जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो या फिर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म हो हाईएस्ट तो वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। पहला दिया हुआ एग्जांपल 2 का, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहला, ठीक करिए इसको, स्क्वायर को खोलिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आके हो गया माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बताइए क्वाड्रेटिक है क्या? अरे है ना, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे 2 है और इक्वल टू 0 है, तो यह क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड वाला चेक कर लीजिए एक बार, सेकंड वाला चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है ना, अगर आपको हाईएस्ट पावर वाला टर्म अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना बच्चों, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है क्या? ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से ये वाला देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं ये एक और, फिर अगले वाला आप लोग अपने से करने का कोशिश करिएगा सभी बच्चे। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से इसको करिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कर दिया, हाईएस्ट डिग्री 2 की है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी है, ये भी है, नहीं सेकंड वाला नहीं था, ये भी था और ये भी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। चलिए आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई में, देख लीजिएगा एक बार इसको ध्यान से करिए। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला देख लीजिए एक बार, यहाँ पे इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको करिए सोल्व, ये करिए सोल्व, इसका स्क्वायर करिए तो ये क्या हो गया √2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√2x इंटू √3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√6x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये फाइनली जो बनेगा वो एक लीनियर इक्वेशन में बनेगा, तो लीनियर बनेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा सी वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको भी देख लो, ये भी देखिए ये x4 है प्लस ये क्या बनेगा 4x³ प्लस 4x स्क्वायर है इक्वल्स टू x4 प्लस 3 प्लस 4x³ बनेगा। देखिए x4 से x4 कट गया, 4x³ से 4x³ कट गया, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 3, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका एक बुक का भी क्वेश्चन है और इधर NSTSC में भी देखिएगा। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखिए ये कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ABC, तो ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, ये हो गया इसका बेस, ठीक है। तो बोला हुआ एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस x। तो इसका बोला हुआ है कि बेस x है और बोला हुआ है कि एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से, x-7 हो गया है, और बोला हुआ है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, ये बोला। तो बोला हुआ है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है क्या ABC में, करिए तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर। बस ये होगा क्या, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इस तरह से आपको करना था, सिंपल ही था क्वेश्चन। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है और 4 पार्ट आप लोग अपने से थोड़ा करने की कोशिश करिएगा। मैं बता देता हूँ 4 पार्ट। चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बताना है कि क्या ये जो दिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सेम तरीके से चेक करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर वाला कोई टर्म होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, ठीक। 2x से 2x कट गया तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लीजिए ये वाला देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x, तो ये 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, केवल लीनियर इक्वेशन वाले टर्म बचेंगे। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वाले टर्म बचेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसको करिए मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इधर गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x
-3। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए जिसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म है हाईएस्ट पावर के रूप में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह से चेक कर लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो इसको सॉल्यूशन देखेंगे थोड़ा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम, जॉन एंड जीवंती टोटल हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है क्या जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में किए थे क्वेश्चन, जिसमें कि लैंग्वेज प्रॉब्लम देता था, हम लोग मानते थे, फिर इक्वेशन सेटअप करते थे, उसी तरह से यहाँ पे करना। तो मान लीजिए सेम तरीके से लेट John have X marbles and Jivanti have Y marbles। बोला हुआ है कि इनके पास मिला करके 45 मार्बल है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 45, तो ये तो हो गया आपका एक इक्वेशन सेटअप। देख लीजिए दूसरा, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 120। देखिए अगर 5 उन्होंने खो दिए तो अगर ये एक तो जॉन के पास कितने बचेंगे, x माइनस 5 बचेंगे 5 खोने के बाद। ऐसे जीवंती के पास कितने बचेंगे, y माइनस 5। अब बोला हुआ है कि इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 124, तो हो गया इक्वेशन 2। यहां से आप लोग देखिए y का वैल्यू 45 माइनस एक्स रख दीजिए इधर, y का वैल्यू 45 माइनस एक्स रख दीजिए, और क्या रख दीजिए इधर। तो ये क्या हो गया, x माइनस 5 इंटू 40, ये 45 माइनस 5 क्या हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। करिए इसको सब करिए, तो क्या हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। तो देखिए क्या हो गया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से बचेगा स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। बस इसको सोल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमको सोल्व करने के लिए नहीं बोला हुआ है, हमको जस्ट बोला हुआ है कि इसको सॉल्यूशन के इक्वेशन के रूप में आप लोग दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दिखा सकते हैं। अरे भाई मान लिया कि भाई जॉन के पास x है और जीवंती के पास y मार्बल्स है, ठीक है। फिर आप लोग देख लीजिए वो टोटल इनके पास 45 मार्बल है, तो x प्लस वाई का सम 45 दिया हुआ है। फिर बोला हुआ है कि भाई उनके पास जब 5 खो गए उन्होंने 5 मार्बल खो दिए, तो ठीक है 5 मार्बल खोने के बाद प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। जो बोला हुआ है वो कर रहा है बस, और कुछ नहीं किया जाता इसमें। तो आप लोग भी आई होप आप समझ में आया होगा, इसी तरह से और करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिए, ये भी आपकी एग्जांपल देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर, कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, तो cost of production of on a particular day the total cost of production was rate 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, तो इसको जमाना है। तो इसमें भी आप लोग वही सेम तरीके से मान लीजिए क्या क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो ईच टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मान लीजिए x रुपए मान लीजिए। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे,
तो मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज क्या हो गए इन अ डे वाई मान लीजिए। तो बोला हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस टॉय का वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है। तो ये बोला हुआ है कि x जो है वो है 55 माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस वाई, यही है क्या? अरे यही तो बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए, एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट आ रहा है 100 रुपए, ठीक है। तो वाई टॉयज को, वाई टॉयज का प्रोडक्शन करने के लिए एक दिन में कितने टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है? वाई। अरे ये एक दिन वाला है, इन वन डे। अरे एक दिन में वाई टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर एक टॉय की कॉस्ट 100 रुपए है तो वाई टॉयज की क्या हो जाएगी? एक्स वाई, ये हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 750। तो आप लोग यहां पर लिख दीजिए वाई की जगह वाई की जगह लिख दीजिए 55 माइनस एक्स लिख दीजिए इक्वल्स टू 750। तो ये क्या हो जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750 हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 हो गया इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको इक्वेशन सेटअप करना था इस क्वेश्चन में। देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से। ध्यान से देखिए इसको, कुछ नहीं किया था, जो बोला हुआ है उसको हम लोगों ने इक्वेशन में सेटअप किया और निकाल लिया है। ठीक, आगे बढ़े। आया समझ में सभी को? क्या बोला हुआ था उसने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो मान लिया हम लोगों ने कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का वो है x मान लो, और नंबर ऑफ टॉयज मान लो टोटल y मान लिया इन वन डे। अब बोला हुआ है कि ऑन अ पर्टिकुलर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन का। अरे एक दिन में टोटल वाई टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक का एक्स प्राइस है तो टोटल एक्स वाई हो जाएगा एक दिन में। तो एक्स वाई कितना हो गया? 750 हो गया। और हम लोग को एक रिलेशन दिया था, उसकी वजह से हम लोगों ने इक्वेशन निकाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सीजन। ये सब देखिए आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 चल रहा है बच्चों। ये 4.1 कंप्लीट करा दूंगा मैं आप लोग को, 4.1 कंप्लीट करा दूंगा। अभी 4.1 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए इनको भी आपको सेम तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, सेम तरीके से, कुछ भी अलग नहीं इसमें। ठीक है, देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए मान लीजिए ये आपका कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ मान लीजिए L है और ब्रेथ मान लीजिए B है। तो इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है, एरिया मतलब L इंटू बी, ये दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। बोला हुआ है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोला हुआ है कि ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये जो लेंथ है ना, ये 1 मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ के। तो ब्रेथ के ट्वाइस की 1 मोर है लेंथ, यही है क्या? अरे यही है क्या यार? देखो बस ये इसको यहां पे रखो तो आपके पास एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। रखिए तो क्या हो जाएगा? 2b + 1 इंटू बी इक्वल्स टू 528। तो ये क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन सेटअप। इस तरह से आपको इक्वेशन सेटअप करना था। बस आप लोग को बच्चों क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो बोला हुआ है उसको कुछ वेरिएबल मानिए और जो इक्वेशन सेटअप कर दीजिए। इस तरह से बस करना है। इसमें सॉल्यूशन के लिए बोलेगा आगे तो सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इस तरह से करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन था।
देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। तो मान लो लेट इंटीजर इज x मान लो, तो इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? सो इंटीजर जस्ट आफ्टर x इज x+1 होगा। तो जो कंजुगेटिव इंटीजर हो गए ना x और x+1, तो इनका प्रोडक्ट बोला हुआ है कि x और x+1 जो है इनका प्रोडक्ट है 306। तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। बस इसी तरह से सेटअप करना था आपको। देख लीजिए, आगे बढ़ ले, देखिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. What we would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो मान लो let Rohan's present age x, और मान लो लेट मदर से, रोहन की जो माता जी है, रोहन्स मदर सेम परसेंटेज वाई। मान क्या बोल रहा, आप देखो बोल रहा है रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, तो जो मदर की एज है वो रोहन की एज से 26 ज्यादा है। सबसे पहले तो ये तो एक इक्वेशन सेटअप हो गई, बात खत्म हो गई। आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो अभी से 3 years बाद, तो कितनी हो जाएगी इसकी? रोहन की तो हो जाएगी x+3 और मदर की हो जाएगी y+3। तो ये दिया हुआ है 360, ये दिया हुआ है ना। चलिए इनको करिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर मैं y की जगह x+26 रख रहा हूं। देखिएगा x+3 x+26 + 3 इक्वल्स टू 360 हो गया। तो देखिए कितना हो गया ये? x+3 x+29 इक्वल्स टू 360 हो गया। तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 माइनस 360 इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 3 इंटू 27 287 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 में से अगर आप लोग माइनस करते हैं तो 360, तो ये आएगा आपका 273। तो आपका देखिए इस तरह से ये इक्वेशन आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। इस तरह से आपको इक्वेशन को सोल्व करना था। सेम वही चीजें कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको एक बार। 2 मिनट आप अपने से भी करने का कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। 2 मिनट अपना दिमाग लगाइए सभी बच्चे। चलिए देखते हैं, करते हैं। A train travels a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो मान लीजिए लेट स्पीड इज s और टाइम इज t। s किलोमीटर प्रति घंटा में मान लीजिए इसको, और टाइम जो है हावर्स, HRS का मतलब हावर्स। तो आप लोग सब एक बात ये जानते हैं कि दूरी इक्वल्स टू क्या होता है? चाल इंटू समय। ये जानते हैं, मतलब क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। बचपन में पढ़ा था ये फॉर्मूला।
तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर है और स्पीड एस है और टाइम कितना है टी है। सबसे पहली बात तो ये होगी। आगे बोला है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर लेस अगर स्पीड है एस माइनस 8 है तो ये टाइम ले रही है 3 घंटे और 3000 मोर 3 आवर मोर, तो टी प्लस 3 हो गया। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने मतलब 480 को, ठीक है करी। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड, स्पीड के लिए तो देखिएगा सोल्व कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसको LHS मान रहा हूं उसको RHS, तो ये हो गया एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24 इक्वल्स टू 480, ठीक है। तो यहां पर आप मैं t की वैल्यू रख रहा हूं, देखिएगा t की वैल्यू रख रहा हूं 480 अपॉन s प्लस 3s माइनस 8 इंटू 480 अपॉन s माइनस 24 इक्वल्स टू 480। यहां पर आपका s से s कट गया, ये हो गया आपका 480 प्लस 3s माइनस, करो इसको मल्टीप्लाई, कितना हो गया 0 4 3840 अपॉन s इक्वल्स टू 480 प्लस 24 हो गया। बताइए तो ये कितना हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 480s, इसको करो कितना हो जाएगा 480, तो ये हो जाएगा आपका 3840 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 504 s हो जाएगा, ठीक है। अरे s का एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये कितना हो गया 3s स्क्वायर प्लस 480s माइनस 504s माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है। तो बताइए 480 में से 504 माइनस करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3s स्क्वायर माइनस 24 माइनस 24s माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो 3 यहां से कॉमन लेके लिख रहा हूं मैं, s माइनस s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन सेटअप हो जाएगा। देखिए एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280, यही होगा। अरे जो जो बोला हुआ है वो कर दिया बस, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड इंटू टाइम होता है, फिर उसके बाद बोला हुआ था कि स्पीड को 8 से कम कर दिया और टाइम को 3 से बढ़ा दिया, तो भी सेम ही डिस्टेंस है, उसको सोल्व किया और मैंने टी का वैल्यू रख दिया 480 अपॉन s रख दिया बच्चों, और फाइनली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हो। सॉल्यूशन मीन्स नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, वेरिएबल की जस्ट ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर उस इक्वेशन में रख दें और वो उसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो उसको बोलते हैं कि सेटिस्फाई होना, ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपके मेनली जो दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड ही दिया हुआ है, और एक दूसरा मेथड और हम देखेंगे निकालने का, वो है श्रीधराचार्यस थ्योरम या फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, है ना। तो देखिए एक बार पहले इसको देख लेते हैं। इन जनरल अ रियल नंबर एल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, रूट वाली बात आ रही है इधर। एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, जैसे कि मान लीजिए ये, मान लिया कि एल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है,
इसका मतलब ये है कि अगर एल्फा को मैंने x की जगह रखा तो जीरो आना चाहिए, एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। वी ऑल्सो कैन से दैट x इक्वल टू एल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चाहे सॉल्यूशन बोलो चाहे रूट बोलो एक ही बात है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अब कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक स्टेप्स बताऊंगा कैसे होता है। रूट्स बताना है, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन ही बताना है, ठीक है, एक ही बात है। रूट्स बोलो कि सॉल्यूशन बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन? दिया हुआ इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अब कैसे इसको करेंगे, देखिए फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इसका फैक्टर करना सीखा होगा क्लास 8th 9th दोनों में। क्लास 8th में फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पॉलिनोमियल नाम से एक चैप्टर था उसमें भी पढ़ा होगा। देखिए यहां पर स्प्लिटिंग मेथड को करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को स्प्लिट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करना है? दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको ऐड करने पर मुझे एसी, मल्टीप्लाई करने पे एसी मिल जाए और ऐड करने पर बी मिल जाए। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर एसी मिल जाए और ऐड करने पर मुझे बी मिल जाए। मतलब बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए और एसी मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। दो नंबर ऐसे ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पर तो एसी मिल जाए और एडिशन करने पर एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए। देखो इधर करो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 2 इंटू 3 मतलब 6 और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आएगा और ऐड करने पर 5 आए, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। अरे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब यहां पर आपको मेन बात है स्प्लिट करने के लिए कैसे करेंगे, इसको कैसे सेटअप करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x कैसे, तो इसको माइनस 2x माइनस 3x कर लो, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसे होगा। अरे देखिए ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना रहता है आपको, इसमें मेन बात ये है बस। तो कर दिया मैंने स्प्लिट और ये माइनस 5x भी बना हुआ है यहाँ पे। करो पहले ये दो को लो और इन दोनों को लो, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में बताइए? 2x है क्या, तो 2x कॉमन है तो 2x बाहर लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। ऐसे ही यहां से क्या कॉमन लू माइनस 3, तो क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये x माइनस 1 ये x माइनस 1, इसको बाहर लो तो ये क्या बन गया x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अब कैसे रूट निकलेगा। देखिए इसके फैक्टर की बात अगर मैं बोलूं तो फैक्टर तो x माइनस 1 और 2x माइनस 3 होगा, इसके फैक्टर तो दो होगा, क्या क्या x माइनस 1 और 2x माइनस 3। अब इसके रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए जो दोनों फैक्टर है ना उनको इक्वल टू 0 करिए, जो दोनों फैक्टर है ना उनको इक्वल टू 0 करिए और x का वैल्यू बताइए। देखिए x का वैल्यू यहां से कितना आया 1 और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो बच्चों इसके जो रूट हैंगे सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, सो रूट्स आर, दो रूट्स हो गए इसके, सो रूट्स आर क्या क्या हो गए बच्चों 1,3/2। ये हो गया, रूट्स बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, इस तरह से आपको करना था। देखिए इस ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन निकालने हैं। आया समझ में सभी को? ये याद रखिएगा कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट आ जाए और ऐड करने पर एक्स का कोफिशिएंट आ जाए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ किया है, दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल जाए, ऐड करने पर 5 मिल जाए। तो क्या क्या थे हमारे पास 2 और 3 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। सेम इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरीके से दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 12 मिल जाए और ऐड की सब्ट्रैक्ट
कांस्टेंट टर्म के आगे अगर माइनस है तो वो दो नंबर को माइनस करने पर आपको 1 मिलना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट 1। अरे हालांकि -1 है पर 1 मानो, हम लोग उसको सेटअप कर लेंगे बाद में। अगर कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस है तो दो नंबर के प्लस पे मुझे वो चाहिए नंबर एक्स का कोफिशिएंट, और अगर कांस्टेंट के आगे माइनस है तो उनके सब्ट्रैक्ट पे मुझे एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो बताइए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आए, क्या है बताइए? 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 है 3,4। तो देखिए इसको यहां पे सेटअप करना है मुझे, 6x²। तो माइनस चाहिए तो मैं 4 बढ़ा लूं कि -4 माइनस का लूं कि 3 माइनस का लूं? बड़े नंबर को माइनस का लूंगा तो क्या होगा, -4x + 3x - 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को लो पहले, तो ये हो जाएगा 2x, मतलब 3x - 2 + 1, 3x - 2 = 0। यहाँ से और यहाँ से 3x - 2 कॉमन आ गया, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2x + 1 = 0। तो अब ये तो आपके दो इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। इसका रूट निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, 3x - 2 को 0 के इक्वल करो और 2x + 1 को भी 0 के इक्वल करो। तो ये हो जाता है x = 2/3 और x = -1/2। इस तरह से आपको ये रूट निकालना है। रूट निकल गए, क्या क्या हो गए, 2/3 और -1/2। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। अगेन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैं बोला था आपको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आप लोग भी थोड़ा अपने रफ कॉपी में कोशिश करिए करने का। तो सेम अगेन उसी तरीके से दो नंबर इस तरह से ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिल जाए, और एडिशन, अब यहाँ पे कांस्टेंट के आगे प्लस है तो मुझे एडिशन पे चाहिए, एडिशन करने पे 2√6 मिल जाए। तो दो नंबर क्या क्या हो जाएगा, √6 और √6 हो जाएगा। अरे √6 और √6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और ऐड करते हैं तो 2√6 आता है। ठीक है, करो इसको स्प्लिट करो, ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस √6x ले लीजिए और -√6x ले लीजिए + 2 = 0। इसमें और इसमें यहाँ पे 3 क्या कॉमन लू इधर से, यही होगा, क्या कॉमन आ रहा है इधर से, इसको कैसे स्प्लिट करें? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, x² माइनस ये क्या लिखा हुआ है, √3 और √2x माइनस ये √6x + √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। = 0 लिखा हुआ है। करो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, √3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से √2 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2, ये बचेगा। तो क्या क्या आ गया आपके पास, √3x माइनस √2 और अरे √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा होता है तो देखो, तो इसके दो रूट क्या क्या आ जाएंगे, x = करो इसको = 0, √2/3, 2/√3 और √2/√3 दोनों सेम ही है इसके, तो √2/√3, ये √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आया समझ में? अब आ गए हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से करना है। देखिए कोशिश करिए, सेम वही क्वेश्चन, सॉल्यूशन बताने इन सब के करिए, कोशिश करिए सभी बच्चे इनको करने का थोड़ा थोड़ा। होए, करिए, ट्राई करिए अपनी कॉपी में, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को।
चलिए करते हैं, फैक्टराइजेशन से करना है, वही हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, तो उससे से करेंगे। ठीक है, अब करिए। अब हमको वो 2 नंबर ढूंढने हैं, तो साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ एक बार। तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 10 मिल जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट के आगे क्या है, माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो जाएंगे ऐसे 2 टर्म, 2 और 5, 2 और 5 हो जाएंगे, देखिए 2 और 5 हो जाएंगे। अरे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा। जमाओ उसको, यहां पर 5 को मैं प्लस का लूं कि माइनस का, माइनस का ले लेता हूं, प्लस 2x प्लस का ले लेता हूं, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से और यहां से x कॉमन आ रहा है, ये क्या बनेगा, x माइनस 5, यहां से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा 2x माइनस 5, तो ये क्या बन गया यार, x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर आ गए, x प्लस 2 और x माइनस 5। एक एक को 0 के इक्वल करो और मुझे रूट बता दो जल्दी से सभी बच्चे, क्या आ जाएगा रूट, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 5, तो 2 रूट आ गए, -2,5। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना था बच्चों। आया समझ में? देखिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोशिश किया, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। चलिए इससे पहले ये बाकी क्वेश्चन में देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करिए। अब यहां पे अगेन वही साइड में आ जाओ, पहले एक बार साइड में आ जाओ। देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 12, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 1। बताओ क्या है, अगेन क्या है, 3 और 4 ही है क्या? अरे अगेन 3 और 4 ही है क्या? हाँ वही। अरे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते तो 12 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा। तो करो इसको, यहां पे प्लस का लूंगा इस बार में, प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन ले लो, ये बचेगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो, बनेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ और यहाँ देखो x प्लस 2 बाहर ले रहा हूँ, क्या बनेगा अंदर, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट निकालो, x प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल करो, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करो, क्या बन गया, x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -2। तो ये 2 रूट आ गए आपके इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x यही है। चलिए इसको सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आपको मिलना चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को √2 इंटू 5√2 मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10 आना चाहिए, और ऐड करूं तो 7 आना चाहिए। क्या होगा, 2 और 5 होंगे क्या, बताओ क्या होंगे, 2 और 5, 2 और 5 है। 2 और 5 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, और ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। करो इसको, स्प्लिट करो उस हिसाब से, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, √2x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या जाएगा, x प्लस √2 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया ये आपका, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
एक एक को इक्वल टू 0 करो, x प्लस रूट 2 को इक्वल टू 0 करो और रूट 2 x प्लस 5 को 0 के इक्वल करो। क्या हो गया ये, x इक्वल्स टू माइनस का रूट 2 और x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। इस तरह से इसको आ गया। आया समझ में? देखिए एक बार, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 और माइनस 5 बाई रूट 2। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इक्वल्स टू 0, यही है। ठीक है, तो ये 8 का एलसीएम ले लो इधर, क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 तो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको ये लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 4x1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब रूट आ गया 1/4 कोमा 1/4। आया समझ में? देखिए इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें स्प्लिट वगैरह कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमको दिख रहा था साफ साफ। कभी कभी ऐसे भी दिमाग लगाया करो, हमेशा ऐसे मत सोचा करो कि स्प्लिट से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्क्वायर लिखा हो सकता है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर लिखा हो सकता है, जैसे कि ये था। ठीक है, तो ये हो गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आया समझ में? आया, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, देख लीजिए इसको ठीक से। लास्ट वाला देख लेते हैं, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। अब ये भी देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है, शायद ये भी कुछ लिखा हुआ है यार। देखो यार ये क्या लिखा हुआ है, ये 10x का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये कर लीजिएगा आप लोग, एक्सपांड इसको कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके रूट क्या आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 1/10 और 1/10। इस तरह से इसके दो रूट आ गए। तो ये समाप्त हुआ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो आपकी प्रॉब्लम्स दी हुई है उसको हमको सोल्व करना है। ठीक, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी हमारे पास, यही था जॉन और जीवंती वाला। तो जॉन और जीवंती वाले का हम लोगों ने इक्वेशन क्या बनाया था, एक बार देखिएगा। जॉन और जीवंती वाले का जो इक्वेशन था क्या बना है, ध्यान से देखिएगा एक बार। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा जॉन और जीवंती वाला। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन बना था एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। यही था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने क्या माना था कि मान लिया था कि जॉन के पास कितने मार्बल है, x मान लिए थे, और जीवंती के पास y मार्बल मान लिए थे। हम लोगों ने क्या माना था कि जॉन के पास कितने मार्बल है x और जीवंती के पास कितने मार्बल है y, यही माना था।
तो यही क्या था, x प्लस वाई कितना था हमारे पास 45 था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो इससे फाइनली हमारे पास ये तक आया। तो हमको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा अगर हमको निकालना है y का। तो इसका सॉल्यूशन वही आप लोग फैक्टराइजेशन से निकालिए। तो हमको a से 2 नंबर चाहिए, चलिए। तो हमको अगेन साइड में आइए और देखिए x के दो नंबर इस तरह से चाहिए कि उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 324 मिलना चाहिए, और ऐड करूं तो 45 मिलना चाहिए। बताइए क्या क्या हो सकते हैं ऐसे दो नंबर। तो ऐसे हमको डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं साइड में इसके प्राइम फैक्टर 324 के। सबसे पहले 2 का 162, फिर 2 का 81, 3 का 27, 3 का 9 टाइम्स, 3 का 3 टाइम, 3 का 1 टाइम। तो देखिए 45। अच्छा, इन सबको ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई करने में 324 आएगा ही सही, पर मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको 45 मिले। तो मैं क्या करूं, एक बार मैं ये ले लेता हूं नंबर, ये देखते हैं एक बार आप लोग, ये देखिए अगर मैं 3 इंटू 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल रहा है, 36 और 9। तो बताइए 36 और 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 324 तो 100% आएगा ही सही। अगर इनको ऐड करेंगे तो मुझे 45 ही मिल रहा है। तो दोनों नंबर क्या क्या आ गया, 36 और 9। तो देखिए यहाँ स्प्लिट कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लो, आएगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 9 और x माइनस 36। तो इसके दो क्या क्या जीरो आ जाएंगे, इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे, 9 और 36। तो x का वैल्यू 9 और 36। मतलब जोन के पास कितनी मार्बल से 9 या फिर 36, ठीक है, 9 या फिर 36 मार्बल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अगर मैं पूछूं कि इसके पास कितनी है जीवंती के पास, तो जब जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। और जब जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी आएंगे आप लोग को, जिस तरह से हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में किया था, इक्वेशन सेटअप किए थे और फैक्टराइजेशन या फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से उनका वैल्यू निकाले थे। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने सेम तरीके से इक्वेशन सेटअप किया है और उसका सॉल्यूशन निकाला है इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो सेकंड क्या था, इसका क्या इक्वेशन बना था हम लोग को जरा याद करिएगा। इसका इक्वेशन था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। यही बना था इसका इक्वेशन। सेवन 750 प्लस का था, यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन बना था मेरा उधर, देखिएगा पीछे जा करके। तो इसको हम लोग बताते हैं क्या क्या इसके सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो वही आप लोग 750 के फिर से एक बार फैक्टर करिए। फिर से मुझे दो नंबर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 750 मिले और एडिशन करूं तो मुझे 55 मिले। करो इसके फैक्टर, 2 से 3 7 5, 3 से 1 2 5, 5 से 2 5, 5 से 5, 5 से 1, 55। तो किस तरह से मिल सकता है, करो एडिशन पे 55 चाहिए मुझे, इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 6 30
150 हो जाएगा, नहीं इनको करो। ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, तो ये तो 30 और ये 25, तो इनका सम आ रहा है क्या 55। हाँ देखिए इनका सम 55 आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे दोनों टर्म 30 और 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, तो ये क्या हो गया कॉमन ले लो यहां से, क्या आ गया x माइनस तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, मतलब x का क्या क्या वैल्यू आ गया 25, 30। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन करना था। देखिए इसको ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन तो पहले से सेटअप था, हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन किया है। कई बार देखिए इतना बड़ा नंबर रहता है तो उसका हमको डायरेक्ट नहीं पता लगता है कि कौन से दो नंबर है, तो आप लोग इस तरह से साइड में फैक्टर करके देख लीजिए और फिर देखिए कि हाँ क्या इनका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है क्या 55 या एडिशन, हाँ सॉरी एडिशन 55 आ रहा है क्या, तो उसी तरह देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह है आपका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। मान लो कि दो नंबर है आपके, लेट टू नंबर्स आर x को y मान लो, तो बोला y इनका सम x प्लस y का सम है 27 और x y का प्रोडक्ट दिया हुआ है 180 बताना है, तो रख दो x y का वैल्यू इधर रख दो, क्या हो जाएगा 182 अपॉन x 27, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 182 हो और एडिशन 27 हो। करते हैं, इसका भी हमको डायरेक्ट याद नहीं है तो इधर साइड में आप लोग फैक्टर करिए इसकी, 2 से 91, 3 से 4 से 7 से 1, 3, 13 से 1, तो बताइए देखिए ये क्या गया 14 और 13, 14 और 13, 14 और 13 इनका ऐड करेंगे तो 27 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 182। क्या हो गया कॉमन ले लो यहाँ से x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, ये क्या बनेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये हो गया 13, 14, तो x की दो वैल्यू आ गई 13, 14, तो ठीक है दो नंबर। तो अगर इफ x इक्वल टू 13 है तो y आपका आ जाएगा 182 अपॉन 13, मतलब 1, 4, और जब आपका x 13 है तो y 14 आएगा और जब y 14 है तो x 13 आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आप लोगों ने इसको भी करके दिखा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, दो नंबर हुए 13, 14 हो जाएंगे आपके। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, आगे देखते हैं। समझ लीजिए दो नंबर मान लो x y है, फिर बोला हुआ इनका प्रोडक्ट इतना है, सम इतना है, तो x का एक वैल्यू इधर रखो और उसका सॉल्यूशन निकालना। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो मान लीजिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट टू consecutive positive integers are x और x प्लस 1 मान लीजिए। बोला है कि उनके सम स्क्वायर्स का सम,
तो स्क्वायर का सब मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365, ये दिया हुआ है क्या? तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 कॉमन लेके हटा दो तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। अरे यार ये तो कुछ कुछ देखा देखा सा है, लास्ट में भी तो यही कुछ बना था। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाए और ऐड करो तो सबट्रैक्ट करो तो 1 आ जाए, तो वही 13 14 है। तो देखिए क्या हो गया? x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 13 और माइनस 14। तो x इक्वल टू क्या क्या आ गया बच्चों? 13 और क्या आ गया? 13 और माइनस 14। तो देखिए कंजुगेटिव इंटीजर x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 14 और इधर क्या हो जाएगा? माइनस 13। पर हमको तो पॉजिटिव चाहिए तो ये तो नहीं होगा, तो 13 और 14 आपके दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। आया समझ में? देखिए इसको, देखिए ज़्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, इस तरह से आपको करना था क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इसको करते हैं फिर हम लोग, इसको कर लेते हैं फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए, अपने से करने की कोशिश करिए इसको। ऐसा क्वेश्चन था वो जो हम लोगों ने किया था अभी, वो जो टॉय वाला क्वेश्चन था ना, थोड़ी देर पहले टॉय वाला एक क्वेश्चन किया था, थोड़ा थोड़ा वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। करे देखिए, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed that on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. ठीक है, तो यहां पर भी उसी तरीके से मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article x or number of articles in one day. जो प्रोडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का एक दिन में वो y मान लीजिए। अब क्या बोला हुआ है कि जो कॉस्ट है वो 3 टाइम ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस के, तो कॉस्ट जो है वो ट्वाइस के 3 ज्यादा है, यही है क्या? देखो जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ये हो गया सेटअप। आगे पढ़ो। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? एक आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट एक्स है, तो एक दिन में वाई आर्टिकल बनाने का कॉस्ट क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू 90 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर एक्स का वैल्यू उठा के रखिए, क्या हो जाएगा? 2y प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 90। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 90। मतलब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 90 इक्वल्स टू 0। बताइए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 180 आए और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 आए, बताओ क्या होंगे ऐसे दो नंबर?
ऐसे दो नंबर क्या है, 15 और 12 है क्या, ठीक है 15 और 12 है, तो करो इसको स्प्लिट करो, प्लस 15y माइनस 12y माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ गया तो बचा 2y प्लस 15, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 6, तो क्या बनेगा 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया y माइनस 6 और 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस 15/2। तो y की वैल्यू 6 ही रहेंगे फिर, अरे नेगेटिव में तो हो नहीं सकता ना, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे, मतलब y कितना है 6 है, तो हमको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है x है, तो x इक्वल टू कितना था 2y प्लस 3 था, तो रखो इसमें y का वैल्यू 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 मतलब 15। तो एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में आपके जो खर्चा है वो 15 रुपए है, और एक दिन में टोटल इस तरह से 6 आर्टिकल आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, यही था आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए इसको। ये सेम एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या उस इक्वेशन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अगर पॉलिनोमियल नॉर्मल होता है उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाता है। हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 2 है तो उसी को क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और सेकंड हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन या जीरो कैसे निकालते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उस पर हम लोगों ने काफ़ी सारे सवाल, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज के भी और एग्जाम्पल सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो सेकंड मेथड है सॉल्यूशन निकालने का, वो थोड़ा और इजी है। उसमें बस आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। उसमें आप लोग वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। उसमें अगर आप लोग वैल्यूज रख देंगे ए बी सी की, जहां पर ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की जो वैल्यू, ठीक है। तो आगे की क्लास में उसको देखेंगे, पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।